अगर आपको लगता है कि हमारे देश में फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है तो आप गलत हो, क्योंकि हमारे देश में फ्रीडम ऑफ स्पीच तो है, पर वो स्पीच देने के बाद फ्रीडम है या नहीं उसकी गारंटी नहीं है। हमारे देश में आप प्राइम मिनिस्टर पर एक बार के लिए सवाल कर सकते हो, पर अगर आपने किसी लोकल एमपी या एमएलए को उसका काम याद दिला दिया तो उसका ईगो इतना हर्ट हो जाएगा कि वो आपकी जान लेके ही मानेगा। उत्तराखंड के एक ईमानदार इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट राजीव प्रताप ने बस उत्तरकाशी हॉस्पिटल की सच्चाई बताई थी। उन्होंने बस यही बताया था कि इतनी फंडिंग आने के बाद भी हॉस्पिटल की हालत बहुत खराब है, पर बजाय इस पे काम करने के अथॉरिटेरियन ने गुंडे हायर करके इनको धमकी देना शुरू कर दिया। पर फिर भी राजीव ने वीडियो डिलीट नहीं किया और यही उनकी सबसे बड़ी गलती बन गई। इस पूरी घटना के 10 दिन बाद जब राजीव आधी रात को अपने दोस्त को ड्रॉप करने के बाद घर आ रहे थे तो उन्हें बीच में ही किडनैप कर लिया गया। अगले दिन उनकी गाड़ी एक तालाब में डूबी हुई मिली और इसके अगले दिन राजीव की डेड बॉडी बरामद हुई, जिसके पोस्टमार्टम में पता चला कि उनकी मौत पेट और चेस्ट में इंटरनल इंजरीज के कारण हुई है। अब सवाल यह है कि जिसने भी ये सब किया है क्या उस पर इंक्वायरी बैठेगी? जी नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ पुलिस पावरफुल लोगों को सिर्फ क्राइम पेट्रोल और मूवीज में सजा दिला पाती है। असल में तो राजीव और मुकेश चंद्राकर जैसे जर्नलिस्ट मरते रहते हैं और दुनिया चलती रहती है। मीडिया को फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है, पर ये वाला पिलर हमारे देश के मैक्सिमम ब्रिजेस और इंफ्रास्ट्रक्चर की तरह खोखला है। गवर्नमेंट से सवाल करने की जगह और अकाउंटेबिलिटी मांगने की जगह ये लद्दाख प्रोटेस्ट को चाइना फंडेड का नाम देता है, मणिपुर को सीआईए की साजिश और पंजाब प्रोटेस्ट को खालिस्तान मूवमेंट। हमारा मीडिया फोर्थ पिलर कम और एक रट्टू तोता ज्यादा है, जिसे जो बोलने बोल दिया जाए वो बोल देता है, अपना दिमाग नहीं लगाता। बट कुछ लोग होते हैं जो सच्चा जर्नलिज्म करना चाहते हैं, पर पावर में बैठे लोग उनकी कमर तोड़ देते हैं। महाराष्ट्र की स्नेहा बारवे ने 4 जुलाई को एक इलीगल कंस्ट्रक्शन रिपोर्ट किया, जिसके बाद उनको कुछ आदमियों ने बहुत बुरी तरह मारा, जिसके चलते उनको इंटरनल ब्लीडिंग हुई और हेड इंजरी हुई। ओडिशा के नरेश कुमार को मार दिया गया क्योंकि वो करप्शन के अगेंस्ट रिपोर्टिंग कर रहे थे। रघुवेंद्र बाजपेयी को उत्तर प्रदेश में ब्रॉड डे लाइट में करप्शन एक्सपोज करने के लिए गोली मार दी गई। हमारे देश में ऐसे हजारों केसेस आपको मिल जाएंगे और इनमें जो चीज कॉमन है वो ये है कि इनमें से किसी के भी हत्यारे को सजा नहीं दी गई। पर क्या अब आपको इन चीजों से फर्क पड़ना चाहिए? वेल, अगर अभी तक नहीं पड़ा है तो आगे भी क्या ही पड़ेगा। पहले भी तमाशा देख रहे थे, आगे भी देखते रहो, पर हम आपको ये कड़वी सच्चाई बताते रहेंगे। तो अगर अपने देश की सच्चाई सुनने की हिम्मत है तो आज ही इंडिया इन लास्ट 24 आवर्स को फॉलो कर दो।